स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.2 का 4 तक हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे पांचवा नंबर से। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो कि उल्टा शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक बर्तन शंकुआकार है इस तरह से और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। ये ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, ऊपर वाला सिरा खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, पूरा पानी से भरा हुआ है छल छल। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां शीशे की कुछ गोलियां यानी गोली जो खेलने वाला रहता है गोल गोल वाला डाला जाता है, शीशा वाला, जिसका गोले का त्रिज्या दिया हुआ है। शीशे का गोली जो है गोले का त्रिज्या जो है वो आर मान लेते हैं, इसको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु को त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई जिसको h से लिखते हैं, तो ये h दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। इतना सारा चीज़ हमको दिया हुआ है। तो बोला है जब इसमें गोली डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे पानी भरा हुआ है, कोई डब्बा है, तो कोई बर्तन है, उसमें पानी पूरा छल का तले भरल है पानी। अगर हम कुछ डालेंगे उसमें कुछ डालेंगे उसमें, तो पानी तो जाहिर सी बात है बाहर आएगा। पानी का होगा, गिरेगा, जो है बाहर आएगा। तो उसमें बोला है कितना गोली इसमें डाले, कितना गोली डाले ताकि पानी जो बाहर निकला वो कितना 1/4 पानी, जितना पानी उसका 1/4 भाग निकल जाए। ठीक है, यानी पानी अंदर की बात जब भी हो तो बोले आयतन। ठीक है, और गोली भी अंदर जा रहा है तो गोली का पूरा भाग जा रहा है, मतलब आयतन निकालेंगे गोली का भी और शंकु का भी आयतन निकालेंगे। और पानी कितना गया 1/4, तो शंकु का आयतन का 1/4 कर देना है, यानी 1/4 भाग निकला है पानी। और गोली की संख्या कै ठो गोली डाले ताकि उतना पानी निकले वो निकालना है। तो मान लेंगे सबसे पहले गोली की संख्या को मान लेंगे n, है ना। माना गोली की संख्या को n मान लेंगे, है ना, कि मान के चलेंगे कि n मतलब नंबर ऑफ, पांचवा नंबर है ना, हाँ, नंबर ऑफ कितना नंबर पता नहीं, तो n मान लिए। ठीक है, संख्या को n मान लिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बनेगा, n गुना गोले का आयतन होगा, गोली का आयतन n गुना का है कि n मतलब बहुत सारा गोली है, कितना गोली पता नहीं, तो उतना आयतन सभी गुना होगा। 5 गोली होगा तो 5 गुना गोली का आयतन, 10 होगा तो 10 गुना गोली का आयतन पता नहीं, इसलिए n गुना गोली का आयतन लिख दिए। बराबर कितना 1/4 भाग निकल गया किसका, शंकु के आयतन का। तो शंकु का आयतन 1/4 इंटू शंकु का आयतन, बस सिंपल सा है, इतना सा कर लेना। उसके बाद तो फॉर्मूला जानते ही है। गोली का आयतन का गोला है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 1/4 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है और 4/3 पाई। अच्छा, शंकु का बड़ा आर माने है तो बड़ा आर स्क्वायर लगा दे। ठीक है, और ये छोटा आर है। अब वैल्यू रखना है, n तो पता नहीं निकालना है, छोड़ दीजिए। 4/3 पाई का मान, पाई काट देगा, चलो देखिए थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। पाई इधर है उधर है, पाई कट गया का है, गुना में ये नीचे 3, यहाँ नीचे 3 कट गया। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 और आर बच गया, आर का वैल्यू रखेंगे 0.5 है, क्यूब है मतलब 0.5 को 3 बार लिखने का। 0.5 क्यूब मतलब होता है 3 बार गुना करना। 1/4 बचा हुआ है, बड़ा आर कितना है 5 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई 8 है तो लगा दे 8, कटेगा 4 दूनी 8, सबको गुना कर देंगे। n गुना 5 × 25 और 4 × 20, इधर से हुआ 20, 4 × 20 एक अंक बाद पॉइंट, गुना 5 × 25 और 1 2 के बाद पॉइंट है, ऐसा गुना करने आता ही होगा। इधर 5 × 25 दूनी 50। ठीक है, यहाँ भी देखो तो 25 दूनी 50 से हो रहा है, 25 दूनी 50, लेकिन पॉइंट गिनेंगे तो 2 गो इधर 1, 3 गो के बाद है 1 2
जीरो लगा के 3 कर देंगे, तब पॉइंट लगाएंगे, इधर कुछ नहीं तो जीरो बराबर 50। अब इसको उधर ले जाओ, बस 50 बटा ये गुणा में है तो इधर आएगा 0 0 5 0, जी पॉइंट हटेगा ऊपर जाकर 3 जीरो, तो 50,000 बटा 50 काटेगा 0 से 0 5 का 1 2 6 या 1000 आंसर 1000 गोली उसमें डाला जाएगा, तब जाकर के वहां से 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा गया ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन अर्धे आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है, लोहे का स्तंभ वाला पिलर बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान वजन ज्ञात करना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम हो, पाई का मान 3.14 लो, तो चलिए एक बेलन पहले मोटा वाला बना लेते हैं और इसमें एक पतला वाला भी है, इसी में एक पतला वाला ऐसा है लगा हुआ बेलन, एक पतला वाला, ठीक है। ये भी गोल है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऐसा है, ठीक है। हाँ, अब वो बात करें, ऐसा कर देते हैं, चलिए एक तरफ का नहीं दिख रहा। हाँ चलिए, हाँ बड़ा बेलन का पहले ऊंचाई लिख लेते हैं, 220 सेंटीमीटर है। व्यास इसका है, व्यास 24 सेंटीमीटर, व्यास 24 है। और बस तो जरूरत है छोटका का ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसका देखो, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका त्रिज्या निकाल लेंगे पहले। बड़े बेलन सबसे पहले निकाल लेते हैं कुछ, उसके बाद जोड़ देंगे दोनों का आयतन को, कुछ करना है नहीं वैसा, है ना, टोटल द्रव्यमान निकालना है। बड़े बेलन का ऊंचाई तो बड़का एच लिख देने का, बड़का एच 220 सेंटीमीटर। फिर बड़े बेलन का त्रिज्या को व्यास बटा दो, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास है 24 तो 24 बटा 2 करने का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद छोटा बेलन में आ जा, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई 60 है, आई छोटा एच मानने का इसको, छोटा एच 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की त्रिज्या मतलब आर, अच्छा बड़का बेलन का आर, बड़का आर लिखेंगे इसको, त्रिज्या बड़का आर हो गया। और ये छोटका आर कितना है, छोटका आर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बस हमको द्रव्यमान वजन ना निकालना, तो टोटल का निकालना, टोटल में निकाल जोड़ देंगे, इसको दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा टोटल आयतन। उसके बाद उसको गुना कर देना है, ठीक है। आयतन पहले निकालने का, यानी इसमें मटेरियल कितना वो निकलेगा। उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल का वजन उतना है, तो टोटल का कितना होगा तो गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुल आयतन निकाल लेंगे, कुल आयतन जो भी स्तंभ है लोहा का उसका आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन बटा छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़ा है तो बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस छोटे का पाई छोटका आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच होता है। अब देखो बाबू, आर स्क्वायर अलग अलग है, दोनों का त्रिज्या तो अलग है, ऊंचाई भी दोनों का अलग है, लेकिन पाई तो सेम है ना, पाई का मान तो सेम ही रहेगा। तो पाई को कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस छोटा आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रख दो, पाई का मान बोला है 3.1 रखने का, 3.1 रख देना है। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर ये है 12 होगा, 12 का स्क्वायर कर देना है, ये क्या है एच, हाँ एच बड़का एच 220 प्लस छोटका आर स्क्वायर, छोटका आर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर गुणा छोटका एच 60। चलो आगे बढ़ते हैं, 3.14 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणा 60। अब गुना करने का फिर से 3.14 इंटू 22 चौके 88 का 8 हाथ में 8, फिर 22 चौके 88 89 90 और 6 96, 9 बच गया, 22 का 22 और 9 31 और एगो 0 प्लस 6 चौके 24 6 छक 36 37 38 एगो 0। जोड़ने आता ही है, जोड़ने का
जीरो 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 हो गया, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, ये जुड़ गया। 8 और 6, 6 6 12 13 14 और 1 15, 15 एक में चले, 3 और 1 4 हुआ, 4 और 1 5, और इधर 3, ये वो इसको गुना कर देंगे। पॉइंट हटा देखा, चल छोड़ दे, अभी गुने कर दो, पॉइंट हटाने से कोई वैसा गुना कर दे। 3 5 5 2 0 314 से गुना कर दे। 4 0 4 चौका 4 दूनी 8, 4 5 20, 8 2 22, 4 3 12 13 14, फिर 1 से करेंगे तो 0 2 5 5 3, इतना ही हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15, 3 15 16, 3 3 9 और 1 10, 0 8 2 13 15 11 आ गया 1 1 1 5 3 2 8 0, बहुत लंबा रहा, 2 अंक बाद पॉइंट थे, यहाँ पॉइंट लगा दो। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। हमको वजनों निकालना था, वजनों निकालना था, लिख देंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, द्रव्यमान माने वजन, 1 सेंटीमीटर का वजन है 8 किलोग्राम, 8 है ना था, 8 ग्राम था, ग्राम था, 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इसीलिए 1 1 1 5 3 2.8, पॉइंट के बाद 0 को नहीं लिखते, का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 8 गुना 11 3 5 3 2.8, चल गुना कर देंगे। 88 64 का 4, हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 16 और 6 22, हाथ में 2, 8 3 24 25 26, हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42, हाथ में 4, 8 का 8 4 12, फिर से 8 का 8 और 1 9, फिर 8 का 8, इतना आया, एक अंक बाद इतना ग्राम हो गया, इतना ये ग्राम में आ गया, 8 लाख कितना हजार ग्राम हो गया, 92,000। तो उतना ग्राम लिखने से अच्छा केजी में इसको लिख दो ना, किलो में थोड़ा छोटा हो जाए, तो ग्राम है तो इसको ग्राम में किलो में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं ना, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा केजी। 1000 से भाग माने 3 को जीरो है तो पॉइंट वहाँ है, तो यहाँ से 3 घसक जाएगा, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो 8 9 2.2624 केजी, माने 892 केजी कहिए लगभग, ठीक है, 892 केजी, उधर ग्राम है तो उसको लिखने का वो तो माने नहीं रखता है, ठीक है, उतना से 19 20 होगा, मतलब 892 केजी और 200 कुछ ग्राम होगा, ठीक है। तो ये रहा कौन नंबर 6 नंबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस फार्मूला याद रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन गुणा उना बढ़िया से करना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन, एक ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, उसमें शंकु भी मिला हुआ है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बाप रे बाप, अच्छा ठीक, अर्धगोला पर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया जाता है कि बेलन की तल्ली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, तो शेष बचे पानी का आयतन याद कीजिए। मतलब बेलन का आयतन में शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन दोनों वहाँ डाला हुआ, तो शंकु और अर्धगोला का आयतन घटा देंगे बेलन का आयतन में, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले चित्र बनाते हैं। एक ऐसा बेलन है, ये ऐसा इस टाइप से वो बेलनाकार बर्तन है, समझिए, क्रम पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें एगो अर्धगोला नीचे से लगा है, अर्धगोला नीचे से ऐसा अर्धगोला लगा हुआ है, और इसका ऊपर में एगो शंकु लगा हुआ है ऐसा, तो ऐसा वाला चीज इसमें डुबा दिया गया, ले डूब गया पूरा, तल्ली में सटल है ना, तल्ली में सटा गया। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, अच्छा 120, 100 किसका ऊंचाई कितना है, 120, ये वाला जो है इसका ऊंचाई, ये बिचलका का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और त्रिज्या इसका है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या। और वाले एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, एक शंकु है ना, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, मतलब ये त्रिज्या अर्धगोला जो है उसका त्रिज्या 60 है ना। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया ताकि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन का त्रिज्या 60 है, बेलन का भी त्रिज्या 60 है ना, मतलब ये सब 60 से 60 है, बेलन का भी त्रिज्या 60, इसका भी त्रिज्या 60 है ना,
और शंकु का भी, सबका त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। लेकिन बेलन का जो ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर है बेलन का ऊंचाई, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में बचे शेष पानी, यहाँ पे जो आकृति बीच में दिख रहा है वहां तक का पानी तो खत्म हो जाएगा, तो शेष ई कोना इधर इधर और इधर खाली पानी बचेगा, उसी को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्या क्या दिया हुआ उसको लिख देने का, क्या क्या दिया उसको लिख दो ना, उसके बाद फिर हिसाब लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो बेलन का, यहाँ तक लिख ही दिए हैं, लेकिन चलिए शंकु के अंदर आते हैं। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई को क्या मानते हैं, एच, शंकु है तो h1 मान ले, चलो h1 ही मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई को। तो शंकु का ऊंचाई है 120, कैसा लिखा था 120 सेंटीमीटर, 120 है। फिर शंकु का ही त्रिज्या की जरूरत है, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, r1 है 60। खैर सबका त्रिज्या बराबर है, इसलिए r1 r2 नहीं मान, खाली r मान देते हैं, कहा कि सबका त्रिज्या 60 है, ठीक है। फिर वो अर्धगोला है, तो अर्ध अंधरा है, अर्ध गोले का, अर्धगोला में तो खाली त्रिज्या की जरूरत है, त्रिज्या की जरूरत है, ठीक है। आर ए लिखेंगे, 60 है, सबका त्रिज्या 60 है, इसलिए r1 r2 r3 लिख लेंगे, नहीं कहा कि सब तो बराबर है, तो सबको आर 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 लिख दे हैं। फिर बेलन में आवेंगे, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई को दूसरा मानना होगा, तो दूसरा है h2 मान लेते हैं 180 सेंटीमीटर। फिर बेलन का भी त्रिज्या देखेंगे, बेलन का त्रिज्या को भी आर ही मान सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 60 सेंटीमीटर है, ठीक। हमको पानी कितना बचा है बेलना में, बेलनाकार जो बर्तन है ओकरा में पानी कितना सुना बचल है उसको निकालना है, ठीक है। तो बचे बड़े लिखते, का लिखा था, बचे हुए पानी का आयतन, माने पानी कितना है ओकरा आयतन। तो पानी कितना है, तो सबसे पहले पूरा बर्तन कितना है उसको जानेंगे, बेलन, बर्तन बेलन है तो बेलन का आयतन करेंगे, बेलन का आयतन में माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, जो चीज़ डाल दी उसमें उला कम हो गया तो माइनस कर दो। तो डाले हैं इसमें क्या, शंकु, और उसमें एगो ये अर्धगोला भी लगल है, तो क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन दोनों मिला हुआ है, तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद बेलन का आयतन से घटा देंगे, इसलिए उसको ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि दोनों तो बोला मिला, अर्धगोला और ये शंकु मिला हुआ है एक साथ, वही बोला इसमें डुबा दिया गया है बेलन में, तो बेलन में डूब गया यानी कि वहाँ का पानी खत्म, तो वहीं माइनस करेंगे, खत्म मतलब माइनस करना, टाटा बाय बाय मतलब माइनस करना, ठीक है। हाँ, बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेलन में 1/3 कहाँ से आ जाएगा, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, h2 माने बेलन को h2, तो h2 लिख दो, माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, h1 माने है शंकु को h1, हाँ h1 लिख दे, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोला का 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर सब में बराबर, इसलिए आर को आर ही रहने दिए, कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक। अब कॉमन निकाल दो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सब में दिख रहा है, बाकी एच तो अलग अलग है, लेकिन पाई आर स्क्वायर सब में है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बचेगा पाई आर स्क्वायर बाहर चल गया तो h2 खाली बचेगा, ये माइनस को अंदर कर 1/3 बचेगा, पाई आर स्क्वायर बाहर चल गया है h1 बचेगा, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2/3 तो रहेगा, कहीं गया नहीं है, पाई लेकिन बाहर चल गया है, आर स्क्वायर बाहर चल गया लेकिन आर 3 ठो था यहाँ, तो एक बार बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, हो गया काम खत्म। पाई का मान कितना रखने बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो पाई का मान 22/7 रखना है, आर कितना है 60 है, तो स्क्वायर लगाना है, मतलब 2 बार 60 लिख दो। अरे h2 180 है, लगा दे 180, माइनस 1/3 h1 की माने 120 को, तो 120 लगा दे, माइनस 2/3 आर तो 60 है, ये है, काट कूट करते हैं, काट कूट करो, यहाँ से काटते हैं, 3 दूनी 6, 0 है, 3 चौके 12, खत्म कहानी। अब इधर तो नहीं कटेगा तो ऐसा गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, नहीं 12 है, नहीं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, ये हो गया गुणा 60/7, 13 है,
वहाँ जो बच गया उसको लिखते हैं 80, 180 माइनस 40 है 40 माइनस 20 दूनी 40, ठीक है। दोनों बराबर आ गया, 40 से 40, शंकु और अर्धगोला दोनों बराबर आ गया रे बाबा। चलो कोई बात नहीं, इधर आर निकला हुआ था इसलिए बराबर आया। गुना करते हैं ग्रुप फिर से एक बार, छः दो को जीरो है लास्ट में दिख रहा है, 6 दूनी 12 दिख रहा है, तो 6 तिया 18 और 1 19 दिख रहा है, 6 एक 6 और 1 7 दिख रहा है, नीचे है 7। चलो इधर का काम हो गया। अब यहाँ 180 माइनस माइनस प्लस 40 40 80, 180 में 80 घटा दो तो कितना बचेगा, वो तो पते हो गए, 100 बचेगा बटा 7, कटेगा तो नहीं, 7 का 7 8 9, 2 बचे 12 हुआ, 7 तो नीचे 7 के 7 8 9 10 नहीं कटेगा तो भाग दे देंगे, 7 2 7 9 2 2 जीरो और ये 2 जीरो गुना करेंगे 4 को जीरो, 7 का 7 7 का 7 8 9 2 गया 22 हुआ, 22 हुआ तो 7 2 नीचे 7 तिया 21, फिर 1 गया यहाँ, 1 गया यहाँ 10 हुआ, 7 का 7 फिर 3 गया यहाँ 30 हुआ, 7 यहाँ 30 हुआ तो 7 चौके 28 29 2 गया यहाँ तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 गया 60 हो जाएगा, 7 8 56 57 60, 4 बचा, 4 बच गया तो पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा 40, तो फिर 7 6 7 बचे 35, 5 बचा फिर 0 हुआ 37, इस तरह से आते रहेगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब बहुत बड़ा सेंटीमीटर क्यूब आ गया सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 1 3 1 4 2 8.57 इतना है। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है, माने 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग होता है, लेकिन क्यूब है, क्यूब मतलब क्या, 100 को क्यूब करेंगे तो 3 को 100 हो जाएगा, तो 2 4 6 6 को जीरो है तो 6 अंक बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ के बाद पॉइंट यानी बच जाएगा 1.131 1 4 2 8 5 7, इतना मीटर क्यूब, ठीक है। इतना पॉइंट के बाद कौन लिखता है, 1.13 खाली लिख दो, हो गया मीटर क्यूब, क्यूब है ना। तो ऐसा मिनिमाइज करके आप लिख सकते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में भी। और एगो क्वेश्चन है, चलो भी बना देते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन को की एक बेलन के आकार के गर्दन है, कांच का एक गोलाकार बर्तन है, ऐसा गोलाकार, लेकिन इसका जो ये है क्या चीज, गर्दन है बेलना जैसा, मतलब ऐसा, ये है बेलन जैसा इसका गर्दन है, ये गर्दन हो गया, ठीक है, मतलब सुराही जैसे बन गया है ना, सुराही टाइप का, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर, ये गर्दन का है ना, बेलनाकार जो गर्दन है ये गर्दन का दिया 8 सेंटीमीटर, और व्यास पूरा कहते हैं ना, यहाँ करेंगे गड़बड़ आ जाएगा, ये पूरा व्यास है, कितना है 2 cm, 2 cm, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार जो भाग है ये वाला, इसका व्यास, ये गोलका का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप का एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर है, एक बच्चा ज्ञात करा 345, जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, तो जांच करना है, तो जांच करना मतलब बनाना है, मास्टर बना दिया ना, ताकि बच्चा घबराए ना, सोचे कि चलो जांच करने के लिए मिल रहा है, बनाने के लिए थोड़ी मिल रहा है, हाँ, दिमाग बनाना ही है ना, जांच करना मतलब बनाना है। पहले बेलन का लिख लेते, का है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई देखा 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या R1 मान लेते हैं बेलन को, 2 सेंटीमीटर व्यास है तो 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कट के, है ना। अब गोले का त्रिज्या की जरूरत है, खाली त्रिज्या, गोले का त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, तो 8.5/2 है, व्यास है तो उसका बट्टा 2 करेंगे, ये पॉइंट हटा देगा, लगा कोई फायदा नहीं, पॉइंट हटा के कोई फायदा नहीं, पॉइंट में तो
पॉइंट या पॉइंट हटा दे तो 20 हो जाएगा। तो चल पॉइंट हटा, 20 हो गया। 5 चौके 20, 5 जगह 5, 6 7 8, 5 7 35, 17/4। ठीक है, रहने दो, 17/4 है, कोई दिक्कत नहीं, कतनूर है। हमको आयतन निकालना है, तो कुल आयतन निकालेंगे ना इस बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर बर्तन में क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई आर आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 4 पाई 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 को निकलेगा का। अच्छा, गोले का आयतन को R1 माने हैं कि R2, गोले का आयतन को, गोले की त्रिज्या को R2 माने, तो R2 लिख दे, R1 लिख, पाई पाई खाली कॉमन निकल रहा है, तो चलो कम से कम एक को कॉमन निकलेगा ना तो आसान से बन जाएगा। पाई का मान को पाई कॉमन निकल गया तो बच गया 4/3 R2 क्यूब प्लस यहाँ R1 स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान 3.14 लेना है तो 3.14 ले दे, 4/3 पाई 4/3 R2 है ये, इधर पॉइंट में है तो चलो ये रहने दो। 17/4 का है, 4 कट जाएगा, गुना, लेकिन एक ठो तो बचिए जाएगा, कोई फायदा नहीं हो। 17/4 प्लस R1 है 1, जब में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एच का एच ऊंचाई 8, ये 4 से तो 4 कटा, लेकिन बाकी तो नहीं कटा। 3.14 और 17 यहाँ कितना होता है, 17 49, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 18 का 8, हाथ में 1, 1 का 1 और 1 2, 289, और नीचे 4 थिया 12, यही का है, बंद हो गया रे। और एक ठो है ना उधर पल्ला 60 का 8, काट कूट कहाँ से करें। 3.14, इसको काट दो, या ऐसा करते हैं ना, पहले भी जोड़ कर लेते हैं, 12 नीचे हो गया, इधर 289 प्लस 12 चौके 48, सबसे बढ़िया भी जोड़ कर दो। 3.14 एक जोड़ दे, 289 में 8 8 16 17, हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 2 और 1 3/12। अब काट कूट करो, 2 6 12, 2 1 2 पॉइंट, 1 गया 2 5 10, 1 गया 2 7 14, खत्म कहानी। 6 बचल है, 6 बचल, जबरदस्ती 6 को भी काट दे, काटिए, गुना कर दीजिए, गुना करके 6 से भाग दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, कितना करते रहे, गुना करिए 6 से भाग दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। तो ये रहा, खत्म कहानी हो गया इसका। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बस यही कारण है, वीडियो ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो कितना दिन वेट करे, 2 2.5 साल से लगल है, इतना अच्छा से एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहे, रेगुलर पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो अब तो वही करेंगे, अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पहुंच रहा है, तो ज़्यादातर अब कोशिश करेंगे एग्जाम की तैयारी कराएं, वही मॉडल वोडल आ रहा है, मॉडल से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ना हमको फ़ायदा हो रहा है ना आप लोग को, तो हो रहा होगा, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उसका मतलब आपको भी फायदा नहीं है। तो एग्ज़ाम की तैयारी अब इन ढंग से कराएंगे, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे देते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे एग्ज़ाम का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने का। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ा करके टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे, कहा कि ऐसे भी अब दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना है, तो अभी उससे रिस्पॉन्स आए तब कंप्लीट करा देंगे, नहीं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खाली देना शुरू करेंगे अब, मैथ और साइंस दोनों का। ठीक है, तो वीडियो समझ में आता होगा तो शेयर करने का प्रयास करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।